सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अलंकार का अध्ययन करेंगे जो आपने 8वीं कक्षा में भी आप पढ़ चुके हो। अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बनता है, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ है शोभा या सुंदरता या सौंदर्य तथा कार का अर्थ है करने वाला, जो कर धातु से बना है कार अर्थात शोभा करने वाला। जो अलंकार है वो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। जब हम कविता पढ़ते हैं तो उसके अंदर अलग अलंकार आता है तो उसकी सुंदरता ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए अलंकार काव्य की सौंदर्य बढ़ाने के लिए जरूरी है। ये दो प्रकार का होता है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब हम शब्दालंकार के बारे में पढ़ेंगे। काव्य में जहाँ शब्दों के प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्दालंकार होता है, और काव्य के अर्थ के कारण जब चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। अब हम आगे इनके प्रकार पढ़ेंगे। शब्दालंकार में सबसे पहले आता है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अर्थालंकार में है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति और मानवीकरण अलंकार। वैसे तो बच्चों अलंकार बहुत से तरह के होते हैं, लेकिन हम अपने पाठ्यक्रम से संबंधित अलंकार ही यहाँ पर पढ़ेंगे। तो शब्दालंकार में हमने 3 अलंकार पढ़ेंगे, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अर्थालंकार में हमारे पास 5 है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति और मानवीकरण। तो सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। जब काव्य में समान वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अभी ध्यान से पढ़ना कि जब काव्य में समान वर्णों, यहाँ पर वर्ण की आवृत्ति होती है ना कि शब्द की। तो जब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अब हम इसके उदाहरण करेंगे। हमारा फर्स्ट उदाहरण है तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाय। अब आप यहाँ पर देख सकते हो त त त त त। अब इस एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है तो इसी कारण यहाँ पर इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं रघुपति राघव राजा राम। अब यहाँ पर पहला वर्ण र र र र, तो इस र वर्ण के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तीसरा उदाहरण है कल कानन कुंडल मोर पखा। कल में क क क, इन तीनों क की आवृत्ति के कारण इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। और कुछ उदाहरण हम देखते हैं। अब आपने देखा कि फर्स्ट जब पहला वर्ण आता है वो उसी से अनुप्रास अलंकार था, लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ ये जो वर्ण है ये बीच में भी आ सकता है और पीछे भी आ सकता है। जैसे आपका उदाहरण है छोरटी है गोरटी या चोरटी अहीर की। अब इसमें देखो आप बीच में र आया है, र र र, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। मन वचन कर्म ध्यान जो लावे। अब यहाँ पे अंतिम वर्ण आया है, पीछे जो आया है न न न, और यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है।